Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain your SS textbook semester 2 chapter 4 part 1. आज हम आप लोग के जो सेमेस्टर 2 है SS टेक्स्ट के उसके चैप्टर 4 के पार्ट 1 एक्सप्लेन करूँगी. तो 3 तक जो है हमारे जो चैप्टर थे वो ख़त्म हो गए थे और वर्कबुक भी मैंने आपको PDF भेज दिया था वो जो है कंप्लीट करने के लिए. तो आज हम लोग जो है चैप्टर 4 एक्सप्लेन करेंगे. तो चलो देखते हैं. AC note for inviting global tenders to receive KGF mines. हाई कोर्ट का फोटो देखो यहाँ पे दिया गया है. तो आज हम लोग जो है किसके बारे में जानेंगे? जजमेंट्स, हाइलाइट्स. जो जजमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे. जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द न्यूज़पेपर. सुप्रीम कोर्ट की जो राय होती है वो कैसी होती है इस चैप्टर में हम लोग उस लॉ और उस कानून के बारे में जानेंगे. तो इसमें एक्टिविटी दिया गया है. कलेक्ट द कटिंग जजमेंट्स, पब्लिश द न्यूज़पेपर एंड फिल द टेबल गिवन बिलो. नेम ऑफ द कोर्ट हु फिल द पेशेंट्स अगेंस्ट फ्रॉम एंड देन जजमेंट प्रेडिक्ट. ये हमको नहीं करना है, ठीक है. हियर यू मस्ट हैव नोटिस द सिग्निफिकेंस ऑफ कोर्ट. हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे माहिती और सिग्निफिकेंस देखे हैं अदालत के, लेकिन आज जो है हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो रीड एंड थिंक. लॉ इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सेफली एंड वेलफेयर ऑफ पीपल. जो कानून है, कानून इसलिए बनाया गया है ताकि इंसान को बहुत ही सुरक्षा के साथ और सबके साथ इक्वल होके काम करना पड़े. When any citizen or institution breaks a rule, कभी कभी होता है कि कोई भी सिटीजन मतलब कोई भी नागरिक या कोई भी संस्था जो है वो आइन को ना तोड़े. A specific process is followed to address the issue. एक स्पेसिफिक प्रोसेस जो है, साधारण प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाता है. There is a हेडचरी ऑफ कोर्ट्स टू इम्पैक्ट जस्टिस इन आवर कंट्री. जो कोर्ट्स के हेडचरी होते हैं वो एक भाग होता है जस्टिस का हमारे देश में. इट स्टार्ट्स विद द तालुका कोर्ट एज द लोएस्ट कोर्ट सक्सेस्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. ये शुरू होता है तालुका कोर्ट से और सबसे ज़्यादा लोएस्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है. द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट. उसके बाद क्या आता है? पहले तालुका, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. द जुडिशरी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. जो जुडिशरी है एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल है हमारे गवर्नमेंट का. जुडिशरी इज केप्ट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव. जो जुडिशरी है वो हमारे जो आज़ादी है उसको पकड़ के रखता है ताकि उसके बारे में आगे जानने के लिए. व्हाट डज इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन? इंडिपेंडेंस जुडिशरी मीन्स क्या होता है? इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन द कोर्ट्स इन विलेज, सिटी, द सुप्रीम कोर्ट लोकल. इसका मतलब होता है कोई भी रिलेशन हो सके अगर, चाहे वो गांव का हो चाहे वो शहर का हो, कोर्ट के साथ. जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में स्थित है. विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. ये सब आंसर अगर आपको जानना हो तो उसके पूरे आंसर हमको इस चैप्टर में मिलेंगे. तो चलो आगे देखते हैं. द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अमोंग ऑल द कोर्ट्स इन द नेशन. सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा कोर्ट है, ऊंचा कोर्ट है, मतलब ऊंचे अदालत. इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 20 फरवरी 1950 में 28 जनवरी को इसकी जो है स्थापना की गई थी. इट होल्ड्स द राइट ऑफ कॉन्फेरिंग द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस. इसको ये जो राइट्स है, लड़ाई है, इसका फंडामेंटल जो अपनी जो खुद की अधिकार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसके द्वारा इसमें बताया गया है. सिटीजन्स हैव द राइट टू फाइल एंड अपील डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट. जो नागरिक है
और डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जो है हीज हो के हार हो, फंडामेंटल लाइन के लिए जो है वो अपना अधिकार जाहिर कर सकते हैं। Any citizen or institutions can file a petition in the Supreme Court to avail justice in the view of public interest. कोई भी नागरिक हो, कोई भी संस्था हो, उसके बारे में वो जो है पिटीशन जाहिर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अपने न्याय के लिए। पब्लिक इंटरेस्ट रेगुलेशन, PIL का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट रेगुलेशन। द सुप्रीम कोर्ट interprets the constitution and advise the president and the parliament in the same regime. जो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन में जो उपदेश देते हैं प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में वही कराते हैं यहाँ पे भी होता है। इट ऑल्सो एंजॉयज द पावर ऑफ द रिव्यू जजमेंट बाय द लॉयर कोर्ट। ये एक जो है अचीवमेंट है, मतलब एक आनंद करने की चीज़ है। जो जजमेंट है वो दूसरे लॉयर इसके जो है वकील जो है इसकी निर्णय लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट सॉल्व्स डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स इन द गवर्नमेंट। जो सुप्रीम कोर्ट है वो दूरियां दोनों के बीच में, सिटीजन और गवर्नमेंट मतलब नागरिक और सरकार के बीच से दूरियां हटाते हैं। बिटवीन स्टेट्स एंड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, अलग अलग राज्य और अलग अलग केंद्र राज्य में। टू अंडरस्टैंड हिज लेटेस्ट स्टडी ही सेव नर्मदा मूवमेंट ऑफ गुजरात। अब हम लोग जो है समझना है जो नर्मदा मूवमेंट है गुजरात में, उसके बारे में कैसे उसका बचाव किया गया, तो उसके बारे में हमको अच्छा करना है। चलो इसके बाद देखते हैं। तो there was a protest against increasing the height of the Narmada Dam above 110 meters near नवाग्राम। नर्मदा जो है डैम बना गया था नवाग्राम के नज़दीक। एनवायरमेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन NGOs फ्रॉम मध्य प्रदेश, जो एनवायरमेंटलिस्ट थे यानी पर्यावरण विशेषज्ञ थे, उन्होंने एक NGO जो थे उनका सहायता से मध्य प्रदेश में जो अलग धर्म के लोग थे, फाइटिंग द राइट्स ऑफ ट्राइबल्स हु वुड लॉस देयर लैंड एंड हैबिचुअल फॉरएवर ड्यू टू द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में जो आदिवासी लोग होते हैं, जो नदी के किनारे रहते हैं, वो अपने जो घर थे वो खो रहे थे। द सुप्रीम कोर्ट पास्ड अ जजमेंट ऑन 8 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने 8 मार्च 2006 को जो है जो संघर्ष चल रहा था दोनों मतलब राज्य के बीच में, उसके जो खिलाफ जो है अपने जजमेंट दे दिया, अपना जो है मत उन्होंने जाहिर कर लिया। इट स्टार्टेड दैट इज अकॉर्डिंग राइजिंग पॉपुलेशन इट वाज नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोजेक्ट। वो या जो उनके जितने भी पॉपुलेशन है अगर ज़्यादा हो उसके हिसाब से इस प्रोजेक्ट में वो आएंगे। देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी एंड पॉजिटिव डेवलपमेंट एनवायरमेंट बेनिफिट्स टू द लिविंग बींग्स टू द सर्वद योजना। उन्होंने कहा कि पॉसिबल हो सकता है अगर हम लोग एनवायरमेंट को भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो अगर हम लोग सरदार सरोवर योजना बनाए तो। द एरिड एरियाज ऑफ राजस्थान, जो एरिड एरियाज थे राजस्थान में, गुजरात एंड मध्य प्रदेश वुड गेट वाटर एंड द एक्सपेंशंस ऑफ डिजर्ट कुड बी केप्ट अंडर कंट्रोल। जो राजस्थान के लोग एरिया थे मध्य प्रदेश गुजरात के, उसके जो थड़ थे वो पकड़ के रखे और अंडर कंट्रोल करके रखा है पानी को। प्रॉपर रिहेबिटेशंस ऑफ द ट्रिबल्स affected by these projects should be given the top priority of the hence their fundamental rights and could be protected। हाँ, जो आदिवासी है उन लोगों के लिए इस प्रोजेक्ट बहुत बड़ा ही इफेक्ट करेगा, लेकिन उनके लिए उसको अलग जगह दिया जाएगा, उनको अपना अधिकार दिया जाएगा,
अपने सिटीजन होने की दायरे में रखकर, मतलब हमारे भारतीय नागरिक, इस प्रोजेक्ट में उसको सुरक्षा भी दी जाएगी। इमेजिन योर सेल्फ situation were captured, the belongings your family go court, get property back, but the system is such that a powerful, influential person can remove or transfer judge from his hard post. In such a situations, the judge would favor the powerful person only. इमेजिन करो कि तुम्हारे कोई भी ऐसा सिचुएशन हो, कोई भी एक पावरफुल इंसान हो जो कैप्चर कर लिया है तुम्हारे पूरे फैमिली को और तुम्हारे पूरे प्रॉपर्टी को, और वो तुमको वापस देना नहीं चाहते, ट्रांसफ़र करना नहीं चाहते, तो इस परिस्थिति में जज जो है वो तुम्हारे फेवर करेंगे और तुमको पावरफुल बनाने में मदद भी करेंगे। सो इफ़ इस जुडिशरी इज़ डिप्राइव्ड फॉर फ्रीडम, तो ये जो आइन है, ये जो हमारा अधिकार है, ये एक आज़ादी का है। इट पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पीपल कैन कंट्रोल द जुडिशरी। एक इंसान जो है बहुत सारे पावरफुल शक्ति को जो है कंट्रोल कर सकते हैं जुडिशरी के हिसाब से, यानी अपने हक के हिसाब से। देयर वुड बी नो इम्पेचुअल जजमेंट, और इसमें कोई इम्पेचुअल जजमेंट नहीं है। दैट इज़ द रीज़न वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ सच काइंड ऑफ इंटरफेरेंस। इसलिए हमारे जो संविधान है उसमें कोई तरह के इंटरफेरेंस नहीं करते। दैट इज़ वाई जुडिशरी हैज़ बीन केप्ट इंडिपेंडेंट फॉर लेजिस्लेटर्स एंड एग्जीक्यूटिव। इसलिए जो आइन है वो सबके लिए एक है और सबके लिए आज़ाद है। दस वंस इन द जज अपॉइंट इन द हाई कोर्ट, जो जज होते हैं वो हाई कोर्ट के, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के जरिए जो है अपॉइंट लेते हैं। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एक्सप्लेन फॉर देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस। ये बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट होता है जब वो ये पोजीशन रिसीव करते हैं। इफ़ एन इंडिविजुअल फील्स दैट हीज और हर फंडामेंटल राइट्स इज वॉलेटेड, ही एंड सी गोन टू द कोर्ट। ये ऐसा पर्सनल अपने में फील होता है फंडामेंटल राइट्स का, अपने खुद की जो जातीय अधिकार है उसके खिलाफ, ताकि वो अपने कोर्ट में जाके खुद ये सब बात कर सके। तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं पे ख़त्म हो रहा है। बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें से आपको जो है होमवर्क करके मुझे बताना है 25 हार्ड वर्ड्स जो है आपको होमवर्क में मुझे करके बताना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके दूसरे पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे